जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सरना पर मौन, सीता का जागा राम प्रेम। जी हाँ, आज की जो खबर है वह बेहद ही मजेदार है। दरअसल बात ऐसी है कि जब सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करती थी तो सरना धर्म कोड को लेकर वह विशेष आवाज उठाती थी, आदिवासियों के हित में बोला करती थी और कहती थी कि सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय को मिलना ही चाहिए। लेकिन हुआ क्या? ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब भारतीय जनता पार्टी के भाषा में ही बात करती है और सीधे तौर पर हेमंत सरकार की योजनाओं और हेमंत सरकार को दोषी ठहराने का काम करती है। यही नहीं, वह यह भी कहती है कि जब से सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में लगी है, सोरेन परिवार में उन्हें वह इज्जत और मान सम्मान नहीं मिल रहा जो शिबू सोरेन के समय में मिला करता था। यानी कुल मिलाकर सोरेन परिवार और सोरेन सरकार पर वह हमलावर है। इसके पीछे एक रोचक और तथ्य छिपा हुआ है कि जब 11 नवंबर 2020 को हेमंत सोरेन की सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर सरना आदिवासी धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था और कहा था कि जल्द से जल्द झारखंड राज्य में सरना धर्म कोड लागू करना चाहिए, उस समय कहीं ना कहीं सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन किया था। लेकिन हुआ क्या कि जब से सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, यानी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले शामिल होते ही सरना धर्म कोड का उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि सीता सोरेन को खुलकर सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय को मिले, इसे लेकर आवाज उठाना चाहिए था और आदिवासी समाज भी यही चाहते हैं। लेकिन इन दिनों सीता सोरेन का राम प्रेम जाग गया है। ऐसा मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग ही कहते हैं। लोगों का कहना है कि ठीक है, विजयदशमी का त्यौहार है, आपने एक्स हैंडल के माध्यम से लोगों को विजयदशमी का शुभकामनाएं दी, लेकिन आप सरना धर्म कोड पर मौन क्यों है? दरअसल आप अगर एक्स हैंडल का यूज करते होंगे तो आप भी जाकर देखिए कि सीता सोरेन ने विजयदशमी की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को और झारखंड वासियों को दी है। यानी लोग यही कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड पर सीता सोरेन मौन है, लेकिन राम के प्रति उनका प्रेम जाग गया है और जागना भी चाहिए। वह एक जनप्रतिनिधि हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना उनका हक और अधिकार है, क्योंकि यह लोकतंत्र वाला देश है। सभी का मान सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग यह कह रहे हैं कि जब आप एक्स हैंडल से सभी को बधाई देते हैं, सभी बातों का जिक्र करते हैं, आदिवासी समस्याओं का उजागर करने का काम करते हैं, तो आप सरना धर्म कोड पर मौन क्यों रहते हैं? जब से सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है, वह अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठिया का राग अलापती है और लोग जो राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं वह यह कहते हैं कि सीता सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बातों को वह अक्सर दोहराती है, कहती है। लेकिन चलिए, झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग बहुत पुरानी है, लोग इसे लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या सीता सोरेन अपने एक्स हैंडल के माध्यम से सरना धर्म कोड का दर्द भी बयां करती है कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और 28 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड पर कुछ अगर नहीं बोलेगी तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन ने दुमका सीट में हार का सामना करना पड़ा था, वैसे ही इन 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब आप ही बताइए कि सरना धर्म कोड पर भी सीता सोरेन को कुछ बोलना चाहिए या नहीं चाहिए।